नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें, जो ग्रुप्स हैं, मित्र हैं, कि सब लोग वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि नियमित रूप से हमारा वीडियो, हमारी बातें, हमारे तथ्य, विचार, कुछ पुराने, कुछ नए, उन तक पहुँचे और उनके कमेंट्स, उनकी राय, आपके कमेंट्स हमको मिलते रहें। बूढ़ा हो गया है क्या? बूढ़ों बुढ़ापे में साथ छोड़ देते हैं क्या? किसी ने मुझे फ़ोन पर पूछा, तो मैंने कहा भाई किसके लिए कह रहे हैं, कहा बुढ़ापे की बातें क्यों कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि भाई DMK इतनी पुरानी पार्टी, 55 साल से जिसका कांग्रेस से रिश्ता है, वो इस बात से परेशान है कि 55 साल का रिश्ता। अब बुढ़ापा ही कहेंगे, कांग्रेस तो उससे ज़्यादा बूढ़ी पार्टी है, लेकिन DMK भी पुरानी पार्टी कम नहीं है। अब उसमें बुढ़ापे में उसका साथ छोड़ के, और उनके जो नेता हैं सर्बानंद अन्नादुराई, उन्होंने बाकायदा कहा कि पीछे छुरा भाग लिया कांग्रेस ने। राहुल गांधी तो कभी पहले से ही आरती तैयारी कर ली थी। गठबंधन चुनाव असेंबली का भी कहते हैं कि अभी तो सरकार बनना तो छोड़िए, अभी इतनी जल्दी, जिसे कहते हैं दल बदल करते हैं लोग। आप जिस साथ लड़े हैं तो सरकार में हिस्सेदारी हो, इसलिए DMK के साथ बड़ी खींचातानी हुई थी। इतनी सीटें मिले, फिर भी DMK ने अधिकाधिक कोशिश किया कि उनको एडजस्ट कर दें, दया कर दें, कृपा निधान। उसके बाद भी ले दे करके सिर्फ 5 सीटें जीती। DMK की बने, जैसे कहते हैं, कंधे पर बैठ करके या उनकी बैसाखी का सहारा लेकर के चलते गिड़ाते, जैसे कहते हैं ना, 5 किलोमीटर चल पाए। तो सिर्फ 5 सीटें कांग्रेस ने जीती। लेकिन हाँ, रिश्ता कब से है पुराना। 69 श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनके नाम पर इंदिरा कांग्रेस कहलाती है, जिनके परिवार के राजीव गांधी, संजय गांधी तो सत्ता में नहीं आए, लेकिन हाँ राजीव गांधी आए, सोनिया गांधी जी आई, राहुल गांधी जी सत्ता का मजा लिया, प्रधानमंत्री न भी बने हों, आनंद तो ले रहे हैं, आज भी प्रतिपक्ष नेता हैं। वो प्रतिपक्ष नेता इसलिए गठबंधन में DMK के साथ है। अब DMK के साथ दिया है पूरे इस चुनाव में। अप्रैल में चुनाव हुआ है, अभी महीना भर, जैसे कहते हैं, तैयारी भी नहीं हुई है। एक लोग कुछ दिन तो इंतजार करते हैं ना, परिणाम आने के बाद भी, कि चलो छोड़ेंगे, अभी हमारा ये बुराई थी, तुम्हारी ये बुराई थी। घोषणा कर दी कांग्रेस पार्टी ने, कहा हम TVK के साथ जा रहे हैं। जो विजय जीता, विजय है, विजय वाला है। अब वो फिल्म स्टार है तो वैसे भी क्रेज रहा है। अब कांग्रेस वाले समझा रहे, नहीं वो तो 2010 में मिले थे, तभी राहुल गांधी ने समझाया था राजनीति में आना चाहिए। देखिए कितनी तैयारी की होगी। विजय को तब से DMK के खिलाफ तैयार कर रहे थे, पीछे से, इधर DMK के साथ थे। यदि जैसा जो दावा किया गया है सच है, तो हमारे पास कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये बाकायदा चर्चा में है, मीडिया में है, सोशल मीडिया में है। और वो गौरव के साथ कहते हैं, भाई हमें तो 2010 में उसको राजनीति में आने में प्रेरणा तो राहुल गांधी ने दिया है, इसलिए कहते हैं मैंने ही सिखाया है। अब देखिए, सत्ता में आना सिखाते तो हैं ही, मीट बनाना सीखते हैं लालू यादव जी से, खुद भी चाहे मांसाहार कैसे बनाया जाता है। लेकिन जो है वो मुर्गा पकया मुर्गी, माल है किधर। अब 5 होंगे तो भाई हमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही दे दो, हमको नहीं हो तो मंत्रालय दे दो। इसीलिए तो डर भी लगा होगा कि कांग्रेस के 5 ही चले जाए, मान ली तो क्या करेंगे, क्योंकि वो कोई राहुल गांधी के नेतृत्व पे तो उनको भरोसा पूरा नहीं है। हाँ, सरकार में यदि शामिल विजय के साथ चले जाएंगे तो निश्चित रूप से वो वफादार रहेंगे ही, क्योंकि कांग्रेस की कृपा से वो मंत्री होंगे, फिर उनका काम वसूली होगा। कांग्रेस पार्टी का भी थोड़ी सेवा तो करना पड़ेगी ना। वही DMK, ये ठीक है, मैं तो ये मानता हूँ कि DMK के साथ सब छोड़ सकते थे वर्षों पहले, मनमोहन सिंह की सरकार के समय में समर्थन की जरूरत नहीं थी। आप देखिए कि जब राजीव गांधी के हत्या के मामलों में लिट्टे से संबंधों के आरोप लगा करके नरसिंह राव की जिंदगी खराब कर दी, देवगौड़ा की सरकार गिरा दी, वैसे वो कांग्रेस पार्टी ने DMK जिस समय अब बुरी स्थिति में आ गई, चुनाव हार गई, स्टालिन तक चुनाव हार गए। अरे बुरे दिन में लोग आंसू पोंछने जाते हैं, नहीं विजय को बधाई दे रही पहले। अरे आपके साथ जो गया था, यदि बीच में कहीं घायल हो गया, अच्छा हुआ किसी एक गाड़ी में जाते हुए कोई दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई,
जिसमें यदि घायल हो जाते हैं स्टालिन तो ये कहते हुए मैं तो जा रहा हूँ, जो बिल्कुल जो हेल्दी कुश्ती कर रहा है उसके पास जाता हूँ, तू तो अपना बीमार है, तो घायल हो गया तो जा अस्पताल भर्ती हो जा। चूंकि हमारी कोई सहानुभूति नहीं है, वो बिल्कुल जो बीजेपी ने तो पूरी लड़ाई इसी लड़ी जो राष्ट्रवाद के खिलाफ है, हिंदुत्व के खिलाफ है, जिन पर लिट्टे के साथ संबंध जो तमिल अस्मिता के नाम पर जिस तरह से काम करते हैं, वो भारत के राष्ट्रवाद या भारत की भारतीयता को लेकर ही कई बार ऐसी बातें होती है, तो भारतीय भाषाओं को लेकर के, हिंदी को लेकर के, तो डीएमके की सारी नीतियों से आप, लेकिन कांग्रेस तो उसी के साथ चिपकी रही है और उसके बल पर ही सत्ता में रही है, आती जाती रही है। लेकिन तमिलनाडु में तो सबसे बड़ा पुराना सहयोगी है। अब उस पार्टी को आपने धक्का दे दिया, तो इसीलिए मैंने कहा ना कि वो यदि अब बुरी हालत में हो तो उसका कौन, या वैसे भी, लेकिन आश्चर्य ये है कि इसकी शिकायत मैंने सर्बानंद जो है वो क्यों कर रहे हैं। उनको मालूम नहीं कि इतिहास क्या है। छुरा भोंकने का काम कोई पहली बार तो हुआ नहीं है भाई। मैं तो गवा रहा हूँ 1979 में चरण सिंह जी के साथ, मतलब उस समय मिला जनता पार्टी के समय जगजीवन राम के यहाँ। जगजीवन राम ने चलिए पार्टी छोड़ी थी, वो अलग था, लेकिन चौधरी चरण सिंह के यहाँ, और चौधरी चरण सिंह की सभा में पहले इंदिरा जी ने फोटो वो भेजा, भीष्म नारायण सिंह को फूल से गुलदस्ता दिलवाया गया कांग्रेस की तरफ से ताकि इधर आए। राजनारायण को साधा गया, राजनारायण जो सबसे मुखर इंदिरा गांधी के चुनाव लड़के, उनको 77 में हरवा चुके थे, लेकिन उनको किसी तरह पटाया ताकि वही चरण सिंह के वो थे कि नहीं आप तोड़िए, हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे। इंदिरा जी खुद चरण सिंह के घर गई, झूला वूला में बैठी, जन्म की बधाई दिया, ये किया। आप ये बताइए, और मैं उस समय संसद में भी था, संसद के बाहर के समय चरण सिंह जी से मिला था, प्रधानमंत्री रहे थे पहले वो। लेकिन जिस समय उन्होंने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली, मंत्रिमंडल बना लिया, संसद भवन में गए और कांग्रेस ने कहा कौन चरण सिंह, हम नहीं साथ देते, आउट। आप जानते हैं उसके बाद तो चुनाव ही हुए, उनको नहीं किया गया। ये देखिए, तो डीएमके वो तो वहां तो सरकार बनाने के बाद आप कागज दे दिया राष्ट्रपति को, उसके बाद विड्रॉ कर दिया, तो छुरा मारने में, छुरा भोंकने में कौन आ गए, माहिर कौन छुरा भोंकने में। आप डीएमके को दूसरी पार्टियों को कहते देखिए वो नीतीश वहां चले गए, यहाँ चले गए। कांग्रेस का इतिहास जो है वो बहुत उज्जवल नहीं है। उन्होंने सबको ज्ञान दिया है कैसे छुरा मारा जा सकता है, दूसरी पार्टी को धोखा देकर गड्ढे में गिराया जा सकता है, या वो गिर रहा हो तो उसको कोई उसके प्रति सहानुभूति न रहे, उसका पूरा ही मैंने जैसे कह सकते हैं जो बुरा हाल होना है वो हो, उसको अपने हाल पे छोड़ दीजिए। इसी तरह से फिर आप देखिए 91 में चंद्रशेखर जी के साथ क्या हुआ। चंद्रशेखर कांग्रेस के ही युवा टर्क थे इंदिरा गांधी के समय के। जब अस्थिरता की स्थिति आई, सिर्फ 40 के पास लोग थे, तो कांग्रेस ने कहा हाँ आप बन जाइए प्रधानमंत्री, और देखिए चंद्रशेखर को बनाया और 4 महीने में उनकी सरकार गिरा दी। कहा नहीं आप पहरेदारी कर रहे थे 10 जनपद में, ये हो रहा था वो रहा था। चंद्रशेखर की सरकार गिरा दिया संसद में। तो और जो कभी मूलतः कांग्रेसी सोर्सेज भी रहे, वो जेपी के साथ, जयप्रकाश नारायण के साथ रहे, लेकिन ओरिजिनली तो वो इंदिरा गांधी के साथ आए। इसलिए उसके बाद उस समय यंग टर्क में उनका नाम था मोहन दारिया चंद्रशेखर। चंद्रशेखर से मैं कितनी मुलाकातें मेरी है मोहन दारिया जी से है। तो इस बात से होते थे कि बताइए, सरकार बनाने को कहा, चंद्रशेखर तो कभी मंत्री बने को तैयार नहीं हो। कब के मंत्री बन सकते थे इंदिरा गांधी के समय में, बाद में बन सकते थे राजीव के समय, वो क्या मंत्री बनते। लेकिन उन्होंने उसके बाद में वैसे ही कांग्रेस ने, वो तो जेल में भी रहे थे, जेल डायरी है उनकी। कांग्रेस के कई रवैये से, भ्रष्टाचार को लेकर नाराज रहते थे। लेकिन आपने जब सरकार बनाई तो कम से कम उसको जितने समय, उसका समय तो पूरा होने देते, लेकिन गिरा दिया। अब देखिए उसी तरह से आप ये देखिए कि वो भी सब पुराने कांग्रेसियों को ही धोखा दिया है। चरण सिंह भी इस समय कांग्रेस में थे, चंद्रशेखर कांग्रेस में थे, फिर देवगौड़ा जी, HD देवगौड़ा। नरसिंह राव के बाद में जब स्थिति बनी तो साउथ का ही आदमी, चूंकि नरसिंह राव से चिड़ चुके ही थे, इसलिए कांग्रेस की पराजय का बड़ा कारण तो यही था कि कांग्रेस का वो सेक्शन जो सोनिया गांधी जी को मानता था, और उन्होंने ही कांग्रेस की इतनी बदतर, मतलब ऐसी तोड़ फोड़ करके अर्जुन सिंह हो, दूसरे नेता हों, उन्होंने महत्वाकांक्षा में कि नरसिंह राव से पिन छूटेगा, तो आपस की ऐसी लड़ाइयाँ हुई जिससे कि, और कुछ लोग बाहर ही चले गए थे पार्टी के, तो जो हार गए। लेकिन उसके बाद में क्या किया, HD देवगौड़ा, हम पुराने कांग्रेसी है, चलो इसका साथ देंगे, सरकार बना लें,
हम यूनाइटेड फ्रंट को समर्थन करेगी कांग्रेस पार्टी, और 96 में बने, 97 में गिरा दिया, समर्थन वापस ले लिया। फिर इंद्र कुमार गुजराल तो इंदिरा गांधी की कैबिनेट में रहे थे, बहुत पहले नगर पालिका से लेकर के बंद तक, और उनकी इतनी अच्छी छवि थी, इंटरनेशनल एम्बेसडर रह चुके थे रशिया में भी, सोवियत संघ उस जमाने में। उनको इतने विद्वान, पहले वो देवगौड़ा के विदेश मंत्री रहे, फिर 97 में उनको स्वीकार कर लिया, चलिए ये बन जाते हैं गुजराल साहब, इंद्र कुमार गुजराल। लेकिन देर नहीं लगी, 98 में फिर गिरा दिया उनको। इंद्र कुमार गुजराल जो दिग्गज थे, और सोवियत भी उनका संबंध इतने अच्छे थे, भारत में भी उनकी छवि और उसको लेकर के, विद्वता को लेकर के सब मानते थे, तो उनको छुरा मार दिया गया। माने राजनीतिक छुरा ही तो हुआ। यदि आप किसी को प्रधानमंत्री बनाए और उसके बाद उसको कुछ महीने साल भर में हटा दे, उसके साथ कहें कि हम जो, होता क्या था कि भाई हम जो कहें, देवगौड़ा को भी केसरी जी का उपयोग किया गया था। सीताराम केसरी कहते, मुझे कहा गया मैं कहूँ भाई ये करिए, नहीं करेंगे तो फिर हमें बहाना होगा कि हम नहीं, हमारा साथ नहीं दे रहे, हम जो कह रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या उसकी जांच नहीं करा रहे, राजीव गांधी हत्याकांड में फलाने का नहीं किया, या दूसरे काम में ये काम यहाँ ठेका दिया गया नहीं किया, तो उनको देवगौड़ा साहब को ही गिरा दिया कांग्रेस पार्टी ने, गुजराल साहब को गिरा दिया। और गुजराल साहब तो सार्क देशों के साथ संबंध में तो गए भी थे, मालदीव सार्क का सम्मेलन मेरा ख्याल है, उसके बाद तो क्या गिने चुने हुए, क्योंकि फिर उनको भी डिच कर दिया गया। तो आज ये शिकायत डीएमके क्यों कर रही है? कांग्रेस का तो पुराना रिकॉर्ड है भाई, आपने जरूर निभाए, बल्कि एक बार अरुण जेटली जी ने याद दिलाया था, वो तो और उसके बाद की बात है, हाल मतलब कुछ वर्ष, 10 वर्ष पहले की, कि 7-8 साल पहले हुए होंगे, जब एच.डी. कुमार स्वामी, उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, तो उनका समर्थन कांग्रेस ने किया हुआ था, चूंकि नेचुरली वो कांग्रेस के पुराने थे और कर्नाटक में नेता रहे, उनका साथ दिया। लेकिन जैसे देवगौड़ा के साथ किया गया था, ऐसे एच.डी. कुमार स्वामी के साथ किया गया। इसीलिए अब दोनों ही बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल हैं, एच.डी. कुमार स्वामी भी, देवगौड़ा भी। कुमार स्वामी तो मंत्री भी हैं। तो आप जब फिर आप क्यों चले गए भाई? आप उनको गाली दे रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा को, जो असम में एक छत्र नेता हो गए, सबसे प्रभावशाली नेता बनकर के आए, उनको कह रहे हैं ममता बनर्जी का साथ दिया क्या आपने? ममता बनर्जी के खिलाफ तो चुनाव के एक दिन पहले तक कहा कि भाई ये सब बीजेपी को देने जा रही है, ये देखिए इनके ऐसे अत्याचार किए हैं, गड़बड़ भ्रष्टाचार किया है ममता बनर्जी ने, अब कहें हम उसका साथ देंगे। फिर कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ जब जरूरत थी तो कम्युनिस्टों के साथ तो बहुत उनके संबंध रहे, लगातार उन्हें 96 से 2004 तो कम्युनिस्टों के साथ ही सरकार, उनके बल पर सरकार चलाई। मनमोहन सिंह की सरकार तो लेफ्ट पार्टी में थी ना, वो तो बाद में आपको अमेरिका के साथ बड़ा भारी गठबंधन करना था। आज ये ट्रेड हो रहा है, अभी तो दस्तखत नहीं हुए फाइनल एग्रीमेंट के, उस पर इतना चिल्ला रहे राहुल गांधी। जब वो सांसद थे, उनकी सरकार थी, तो लेफ्ट पार्टी उसका विरोध कर रही थी कि आप अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील मत करिए, और इसलिए न्यूक्लियर डील में वो शामिल नहीं रहे, बल्कि बीजेपी ने इज्जत बचाई। और उस समय में ये जो एक हुआ था, इसमें सांसदों का समर्थन लिया जाए, उसमें अमर सिंह ने सहयोग देने के लिए जो कुछ उपाय किए, मतलब जो कहा जाता है कि भाई सांसदों को आप अपनी तरफ करके अमेरिका के जो इस डील है इसके वोट डलवाएं, उस घटना के लेकर के उनको कुछ समय के लिए जेल तक जाना पड़ा अमर सिंह को। इसीलिए अंत तक उनकी अब दुनिया में नहीं है वो, लेकिन वो कई बार मुझे कह चुके कि देखिए इन्होंने मुझे जितना बड़ा धोखा दिया, जब मैंने इनकी सरकार को बचाने, इनकी सरकार का प्रस्ताव पास कराने के लिए बहुत कुछ किया और मुझे ही जेल भेजा, दूसरे मैं ही मिला था इस काम के लिए, तरीका निकालते, जो किया था तो गड़बड़ तो इनके लिए ही किया गया हुआ होगा। तो देखिए अमर सिंह को धोखा दिया बाद में, तो इसीलिए वो किडनी और से कितने ही कांग्रेस के सताए हुए, मैं कितने ही नेताओं के गान गा सकता हूँ, जिन को जो तकलीफ दी गई, यातनाएं जिसको कह सकते हैं, राजनीतिक यातना, मानसिक यंत्रणा, जो उनके लिए काम करे उसको लेकर के कितना उनको तकलीफ दी गई। इस दृष्टि से डीएमके को आज शिकायत का मौका नहीं होना चाहिए। डीएमके को अब देखना चाहिए कि देखिए उधर है माल, उधर है ताल, वहीं है राहुल गांधी की तालियां,
राहुल गांधी का वरदहस्त और जय जयकार। कम्युनिस्टों का देखिए, कम्युनिस्टों का मतलब केंद्र में पूरी सरकार के चलाने के लिए, डील के लिए, हर चीज के लिए, समझौतों के लिए, हर काम में उसका सहायता ली गई। मैंने इमरजेंसी में का भी मुझे याद है, उसके बाद में भी याद है, कई ऐसे मौक़ों पर सोवियत कारण संबंधों से भी कहिए, कम्युनिस्ट पार्टियां लगातार वैचारिक नाम वाम लेती थी, लेकिन यहाँ तो उनको नेतृत्व के हिसाब से उनको करना होता था समर्थन। तो यहाँ तो सरकार चलाई मनमोहन सिंह की सरकार, फिर बाहर से समर्थन दिया। उसके बाद भी 2004 से 8 तक बाहर से समर्थन दिया, 96 से 2004 तक तो पहले दिया था। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से जो समर्थन करते रहे, और उसके बाद देखिए सरकार तो फिर जब बीजेपी की आ गई थी 99 में, उसको वो हुआ, इसीलिए उसके बाद इनकी सरकार आ गई। इनकी सरकार में कम्युनिस्टों का साथ लेकर के चलाया। बाद में उनके खिलाफ बंगाल में भी चुनाव लड़े हैं, केरल में भी चुनाव लड़े हैं। इस बार केरल का सफाया करने पर मैं कल चर्चा कर चुका हूँ, इस रिपीट नहीं करते, लेकिन याद के लिए कि कम्युनिस्टों को भी केरल में उनका अंतिम, जैसे कहते हैं, पार्टी को चुनाव में पूरी तरह पराजित कराने में एक अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी निभाई। अब डीएम के भुगते उसने अपना साथ देकर के जो उनको फायदा उठाना था उन्होंने उठाया, और राहुल गांधी के रहते हुए आप भरोसा करेंगे कब छुरा कौन मार देगा, राजनीति में इसका कोई ठिकाना नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का तो रिकॉर्ड ही बहुत ही जोरदार है। ऐसे में ही विराम देते हैं। आप ऐसे देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।